अल्लाह! तुम्हारे अभी खुल कर नहीं रहा। बोलो। बेगम, हमें इसी खिड़की से कूदना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेगम ठीक तो है? संभालिए। द्वार पे ताला, द्वार तोड़ दो। बेगम, ये लीजिए बेगम, लिपटिए अपने आप को। महाराज, द्वार नहीं खुल रहा है। लगता है द्वार पे कुछ गिर गया। ये क्या हुआ? मैं तो रात्रि के पहरे का निरीक्षण कर रहा था, आपात का नगाड़ा बजा और मैं दौड़ा चला आया। तो ये हुआ कैसे? या अल्लाह, ये आग तो बढ़ती ही जा रही है। या अल्लाह, इतनी खौफनाक मौत, आग में जलकर मर जाएंगे हमारे आलमपना। खबरदार! कोई भी मनुष्य बात कही तो कुछ नहीं होगा उन्हें। आलमपना अपनी बेगम और अपने शहजादे को कुछ नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगर कुछ करना ही है तो दुआ करो उनके लिए। चलो चलो, जल्दी आग बुझाओ। मलिका आलिया, आप ठीक हो? भोलेनाथ की लाख लाख कृपा कि शहजादे सुरक्षित है। महारानी, आप इन्हें दूसरे अतिथि गृह में ले जाइए। जी महाराज, चलिए। आप नहा लीजिए और विश्राम कीजिए, अब ये सब सुरक्षित है। द्वार बाहर से बंद किया गया था, अर्थात ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी। किसी अंदर के व्यक्ति ने लगाई थी। पता करो वो घर का भेदी कौन है। हमें वो विश्वासघाती शीघ्र, अति शीघ्र अपने सामने चाहिए। जी महाराज। ये हमें कहाँ ले आए कामरान? कामरान, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बादशाह हुमायूं की जान मुसीबत में है। हम जानते हैं भाभी जान, मगर आपको एक धोखेबाज शख्स से मिलवाना है। ये है वो धोखेबाज। भाभी जान, हिंदाल, भाभी जान, ये कामरान दगाबाज है। ये लालच में आकर शेरशाह से मिल गया और अपने भाई का गला काटना चाहता है। ये क्या हिमाकत है? आवाज नीचे। हिमाकत नहीं, सियासत है ये। तुम्हारा सिपाही, कामरान, मैं हम आपके लिए जरूर एक निशानी लेकर आएंगे, वो भी एक आखिरी निशानी। आचार्य बरमजीत। राजा जी, क्षमा चाहता हूँ मगर रानी जी को रोकिए। इनकी वजह से पूरा राज्य संकट में पड़ सकता है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे, यकीन नहीं होता। वो तो वफादार है ना आपके। हम भी यही समझते थे, परंतु हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया कि उन्होंने बरमजीत को शेरशाह सूरी के लोगों से छुपकर मिलते देखा था। उस गद्दार का खात्मा हम खुद अपने हाथों से करेंगे। कहाँ मिलेगा वो? अब वो संभव नहीं है। वो भागकर जून के किले में छिप गया है। उज़्ज़त खान के यहाँ शरण ले ली है। अब फौज लेकर जाने पर भी वो हमारे हाथ नहीं आएगा। ऐसा क्या? वो किला अभेद्य है, उसमें घुसना असंभव है। जून का किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है, जिन पर पांचों पहर अचूक निशाने वाले धनुर्धर तैनात रहते। मीलों दूर से आता हुआ भी वहां से दिख जाता है। बिना अनुमति के ना कोई अंदर आ सकता है, ना जा सकता है। उज़्ज़त खान की मुहर लगे अनुमति पत्र के बिना अगर कोई घुसता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे बिना पूछे वहीं का वहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है। सफाई देने का अवसर भी नहीं दिया जाता है उसको। वो हमेशा दो दो कवच पहनकर रहता है अपने महल में। उसके चारों तरफ सदा विश्वस्त नौकरों और सैनिकों की घेराबंदी रहती है। उसका खाना भी पहले वफादार चखते हैं, उसके बाद वो खाता है।
हम दिलाएंगे जून किले को आज़ादी, जुल्मी बादशाह से आज़ादी। जून किला कभी हमारे अबू हुजूर का हुआ करता था, उस पे हक है हमारा, उस पे हक है हमारे शहजादे का। शेरशाह की मदद से उज़्ज़त वहां का बादशाह बना बैठा है। हम उस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। कत्ल कर दूं तेरा, हाथों में मक्खन लगा है तेरे। बेवकूफ, सारे नक्शे पर पानी फेर दिया। आप जिस पर इतना बड़ा हमला करने की सोच रहे हैं वो उमरकोट में नहीं है। तुझको कैसे पता? तू है कौन? भारती बेग, ये तो हुमायूं का बहुत खास है। खास है नहीं था, उनका खास होता तो यहाँ आपके पास थोड़ी होता। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप जिस जंगल में इतना बड़ा जाल बिछा रहे हो, आपका वो शिकार जंगल छोड़ के फुर जा चुका है। मतलब हुमायूं उमरकोट में नहीं है। तो कहाँ है वो? वो यहाँ है। लेकिन ये नक्शा है कहाँ का? जून किले का। ये पैगाम कामरान मिर्जा ने सुल्तान के लिए भिजवाया है, बहुत जरूरी है। खलल के लिए माफी चाहता हूँ सुल्तान, पहले ये फरमान पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है सुल्तान। इसमें लिखा है हुमायूं हमें मारने जून के किले में आ रहा है। गीदड़ का दुस्साहस देखिए, मरने के लिए खुद ही शेर की मांद में चला है। अब यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा वो। या अल्लाह, ये कैसा कह रहा है तेरा? कहीं कोई इशारा तो नहीं? जावना की जान खतरे में तो नहीं? रहम करना मेरे मौला, मेरे शौहर पर अपना साया बनाए रखना। तुम्हारी होगी इंशाअल्लाह। या! 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 एक बार तो तू और तेरा बच्चा बच गए, पर हर बार तेरा भाग्य साथ नहीं देगा। आज तुझे मारकर तेरे बच्चे को भी तेरे पास पहुंचा दूंगा। मेरे बच्चे को मारने का ख्याल जहन में लाना गुनाह। या! या! और तूने ये गुनाह किया है। या! अल्लाह हमसे उतनी ही कुर्बानी मांगता है जितनी हमारी हैसियत होती है। और अगर कभी मांगता भी है तो मदद का हाथ बढ़ाने वाला भी भेज देता है। बैरम खान, आप जून किले की आवाम, आप आजाद हैं, पूरी तरह आजाद हैं आप। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उससे भी नहीं। ये रही आपके सामने जुल्म की हुकूमत की लाश। मनाइए, अपनी आजादी मनाइए। बस मनाना है तो खुदा का खैर मनाइए। आजाद हैं आप। हम लोग ये सब देख क्यों रहे हैं? जून का किला हमारे सामने है, हमें हमला कर देना चाहिए। यहाँ खड़े खड़े हम लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, वो लोग जश्न मना रहे हैं, हमें हमला बोल देना चाहिए। नहीं, हमें तरतीब एक का तरीका ज्यादा सही लगा, हम उसी के साथ चले। पर शेरे हिंदुस्तान को ये तरीका पसंद नहीं आएगा। अब्बा जान के लिए फतेह अहम है, तरीका नहीं। हमें तो इस बात का इल्म था कि हमारी औलादें नकारा और बेवकूफ हैं, लेकिन इतनी ज्यादा होंगी इस बात का अंदाजा नहीं। दुश्मन उनके निशाने पर बैठे हैं, लेकिन वो कमबख्त खेल खेल रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। जब तुम्हें पता है कि हुमायूं और उसका बिल्ला जून के किले में छुपे बैठे हैं, तो नालायक हमला क्यों नहीं करते?
अब हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि बिना खून बहाए भी किले के अंदर बैठे दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ाए जा सकते हैं इस नायाब और खूबसूरत चीज से। भाई हमारे सुकल जख्मी हो गए। किसान खतरे में, अकीब को बनाओ, इन्हें खेमे में ले चलो। मारो, चलो उठाओ। खुशामदीद। आपको आपका घर बहुत बहुत मुबारक हो शहजादे। अब हमारे शहजादे को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। वादा किया था आपसे, देखिए निभा दिया। आपकी काबिलियत पर हमें कभी सब्र नहीं था आलम पना। बधाई हो, आपने तो वो कर दिखाया जो सत्य कहे तो हमें असंभव लग रहा था। राजा जी, अगर आपके जैसा दोस्त हो तो ऐसा क्या है जो मुमकिन ना हो सके। पर ये आपके तेज दिमाग और दिलेरी से मुमकिन हो पाया है। शुक्रिया। आलम पना, आपके दुश्मन मौके की तलाश में है। हम यहाँ पर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, बहुत खतरा है इसमें। हम आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, पर कल हमारे शहजादे की नाम रखाई की रस्म है और रियाया दर्शन भी। सरकार, जो लोग आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं। हमने फैसला लिया है कि कल किसी को ना रोका जाए। अलबत्ता आप हिफाजत के इंतजामात दुरुस्त रखवाइए। एक बार सोच लीजिए हुजूर, दुश्मन आपकी दरिया दिली का फायदा उठाने से चूकेगा नहीं। हम अपने भाई हुमायूं को अच्छे से जानते हैं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दरिया दिली, और यही दरिया दिली उसकी मौत का सबब बनेगी। हम समझे नहीं, तफसील से बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे जासूस ने खबर दी है कि कल हुमायूं अपने बेटे की नाम रखाई और रियाया दर्शन के लिए एक रस्म रख रहा है। इसके लिए वो आम लोगों के लिए अपने किले के सारे दरवाजे खोल रहा है। मतलब ये कि कल किले के अंदर कोई भी दाखिल हो सकता है, इसलिए हमारी चाल कामयाब हो सकती है। बुलाओ इसे। सलाम हुजूर। तुम्हें पता ना कल तुम्हें क्या करना है? अच्छी तरह से याद है हुजूर। काम हो जाएगा ना? आप बेफिक्र रहिए हुजूर, कितनों को खत्म किया है। आप मेरे तजुर्बे पे शक न करें। आप जा सकती हैं। जी हुजूर। ये कहाँ चली आ रही है? रोको इसे। हुजूर, मैं बहुत दूर से आई हूँ। शहजादे को दुआ देने दीजिए ना। मेरा पोता भी 2 महीने का है। शहजादे को देख के मुझे उसकी याद आ गई। हुजूर, मैं शहजादे के लिए एक खास तोहफा लेके आई हूँ। जो भी तोहफा लाई हो वहाँ सभी तोहफों में रख दो। नहीं, मैं खुद दूंगी ये तोहफा। समझ में नहीं आता क्या? कह दिया ना। रुकिए, ऐसा कौन सा तोहफा लाई हैं आप जो शहजादे को आप खुद देना चाहती हैं? ये तावीज लाई थी मैं शहजादे के लिए, एक फकीर से दुआ पढ़वा के। ये तावीज शहजादे को हर बला से बचाएगा। आने दीजिए। हुमायूं मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग बुझने वाला है। ये क्या है? ये कटार क्यों रख के अपने पास? किसने भेजा है तुम्हें?
अल्लाह लानत भेज उस पर जो इस मासूम से बच्चे की जान लेना चाहता है। किसने की ये हिमाकत? सब्र रखिए, सब्र, फल मीठा ही मिलेगा। खबरी बस आती ही होगी। शहजादे, शहजादे, सुल्तान हिंद का जरूरी पैगाम है। फौजान की हालत कैसी है? अल्लाह रहम करे, हालत ठीक नहीं है। बहुत जख्म आए हैं। उनका हुक्म है कि आप में से एक फौरन उनके पास जाए और एक यहीं रुककर हुमायूं के खात्मे की जंग जारी रखे और उसको जिंदा या मुर्दा सुल्तान के पास लाए। इस्लाम, फौरन अब्बाजान के पास और अब्बाजान से कहना कि हुमायूं और उसके खानदान को बहुत जल्द खत्म करके हम वापस लौटें। सोच भी नहीं सकते कि शेर से इतना गिर सकता है। औरतों के बाद वो मासूम बच्चों को सियासत में घसीट रहा है। बताना होगा उसे कि घायल शेर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। हम अपने भाइयों से मदद लेंगे, उसके नापाक मंसूबों को निस्त नाबूद कर देंगे। आलम पना, सच और कुछ भी हो सकता है। एक शक हमारे दिमाग में बुलबुला रहा है। कहिए। क्या ये सच नहीं हो सकता है कि इस साजिश में आपके भाई शेरशाह से मिले हुए हो? बहराम खान वो हमारे भाई हैं, हमारे खून हैं। मुश्किल के वक्त वही हमारा साथ देते हैं। आप अपने दिमाग के घोड़ों को काबू में रखिए और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाएं। उस बूढ़ी औरत के पास से जो कटार मिला है वो फरगाना का है और आपके भाई कैमरान भी फरगाना से ही आता है। सलाम हुजूर, आपके भाई कामरान मिर्जा ने आपके लिए फरमान भेजा है। रख लिया। आलम पना, अब खुदा के लिए ये मत कहिएगा कि हम वहां जाने की सोच रहे हैं। भाईजान, खुशामदीद। हमारे अजीज, खुशामदीद, खुशामदीद। चश्मे बदूर, कैसा चांद सा चेहरा है शहजादे का, माशाल्लाह। आपको सलामत देखकर राहत हुई भाईजान। भाईजान, इस वक्त का हमें काफी मुद्दत से इंतजार था। भाईजान, नोट फरमाइए। जी। अरे शहजादे, आप रोने क्यों लगे? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है शहजादे। यहाँ सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, सब भरोसे के लोग हैं। यहाँ आपको, हमें और आपके अब्बू को कोई खतरा नहीं है। यहाँ हम सब महफूज हैं, समझे आप? भाई, हम आपको आपके भतीजों से मिलाते हैं। अरे अरे भाईजान, भतीजे से भी जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले आपका इस्तकबाल तो करें। बड़ी मुद्दत के बाद हमें यह मौका मिला है। आइए आइए आइए, अब बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। ये लीजिए। हाजरा बीबी, सब खैरियत है ना? भाई का यारी, आप लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी। हमारा बुलावा आ गया इस्लाम, और वक्त आ गया है कि हम अपने वारिस की ताजपोशी कर दें। जल्दी से जल्दी हमारे बड़े बेटे को पैगाम भिजवाओ, उसे कहो कि फौरन यहाँ आ जाए।
शहजादे, हम ये पैगाम जाकर शहजादे अदाली को देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए। यकीनन, जाओ। ताजपोशी तो हमारी ही होगी। हम ही बनेंगे हिंदुस्तान के बादशाह। ये कौन है? लगता है हमारा शक सही साबित होने जा रहा है। कौन हो तुम? यहाँ चोरी छुपे खेमे में कैसे घुस गए तुम? बताओ। तुम बताते हो कि नहीं? आराम से बैरम खान, घबराने की कोई बात नहीं, यह हमारा आदमी। मान लीजिए आपने जो कहा वो हो गया, हमने सूरी को हरा दिया, उसके बाद क्या? बड़े भाई होने के हक से तो आप हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज के मालिक रहेंगे, और हमको वापस काबुल के रेगिस्तानों में रेत खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, और आप हुकूमत करेंगे और हम आपका हुक्म बजा लाएंगे। हमारे भाई आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? पहले नहीं हुआ था ऐसा? बोलिए। मुझे फौरन आलम पना के पास पहुंचना है। आप जल्द से जल्द बताइए आपको हमसे क्या बात करनी है। आप बात यह है कि आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, हमारी तरफ से भी और शेरशाह सूरी की तरफ से। क्या कर रहे हैं आप होश हवास में तो हैं? आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। पूरे हिंदुस्तान पे सिर्फ एक परचम लहराएगा, लेकिन आपकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती से वो परचम आपका नहीं, सुल्तान शेरशाह का होगा। कामरान! उन्होंने हमें पंजाब से काबुल तक का इलाका देने का वादा किया है, और हम पंजाब से काबुल तक हुकूमत करेंगे। तुमने हमें जो नहीं दिया वो हमें शेरशाह से मिला। या अल्लाह, रहम कर हमारे शहजादे पर, या अली मदद।